अभी तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ से हमने कुछ शेप्स वगैरह बनाए थे और शेप्स बनाने के बाद उसको हमने रीसाइज करना, रोटेट करना और उसका डुप्लीकेट करना सीखा था। तो अभी हम देखते हैं कि क्लास के अंदर कि हम इसके अंदर मजीद जो सिलेक्शन टूल है उससे क्या काम कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो डायरेक्टली काम कर रहा होता है शेप्स के ऊपर, उसमें रीसाइजिंग, कलरिंग, आउटलाइंस, डुप्लीकेशंस, डिलीशन, सिलेक्शंस के लिए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो थोड़ा सा इससे हट के काम करेगा। मतलब अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया तो आप किसी शेप के एक कॉर्नर को भी क्लिक करके ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल जेड से। और अगर आप चाहें तो दोनों एंकर्स को पकड़ के मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो तीनों एंकर्स को भी, इसमें आपको पहले एक एंकर सेलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड करना है, दूसरा एंकर सेलेक्ट करना है, फिर तीसरा एंकर सेलेक्ट करना है, और इस तरह से तीनों एंकर्स को आप चाहें तो इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। और कोई शेप उसमें से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि जब हम क्लिक करते हैं किसी भी शेप के ऊपर तो उसके चारों, पांचों, छह एंकर जो होंगे वो सब सिलेक्ट हो जाते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब भी हम क्लिक करेंगे शेप के ऊपर, सिलेक्ट चारों होंगे, फिर जिसके ऊपर हम एक दफा क्लिक कर देंगे सिर्फ वही सिलेक्ट होगा, और फिर उसको हम कैसे चाहे मूव कर सकते हैं। इन एंकर्स को हम एरो कीज की मदद से भी हैंग मैनेज कर सकते हैं, मतलब राइट एरो, लेफ्ट एरो, इस तरह से भी हम इनको अप एरो एंड डाउन एरो को भी तरीके से इनको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन टूल डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेगा सारे एंकर्स को, और अगर अलग अलग एंकर्स को सिलेक्ट करना है तो हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, अभी इसके ऊपर अगर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें टेक्स्ट पे, तो ये क्लिक करने पर टेक्स्ट लिख लेगा यहाँ पे। जिस तरह के भी टेक्स्ट चाहें आप इस पर टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं सिलेक्शन टूल, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन टूल लेंगे आप जब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, तो आप यहाँ से पकड़ के ऐसे भी टेक्स्ट को खींच के इजीली बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये आपके पास चॉइस है, ठीक है। और फिर अगर उसको आप डुप्लीकेट करना चाहें तो ऐसे अल्टर करके डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, और फिर उस पर डबल क्लिक करके जो भी आपने उसमें लिखा है तो उसमें कोई एडिट करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने इसमें लिख दिया। अभी इस पे क्लिक करके हमने यहाँ से क्लिक करके कलर इफेक्ट्स वगैरह जो भी लगाना है हम यहाँ से टेक्स्ट पर डायरेक्ट लगा सकते हैं फिल एरिया पर। और अगर सिर्फ इसकी आउटलाइन पे कलर लगाना है तो यानी कि स्ट्रोक पर जाके यहाँ से हम इसके ऊपर कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्ट्रोक्स को यहाँ से हम इसके मोटा पतला कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस तरीके से, और ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आने लग जाएगा। तो अगर आप इसमें चाह रहे हैं कि भाई अब मैं फिल इसका खत्म कर दूं, तो यहाँ पे जाके फिल को डन कर दें तो सिर्फ इसका स्ट्रोक रह जाएगा। और अगर आप इसमें आप चाह रहे हैं कि मैं स्ट्रोक को खत्म करूं, जो मैंने ऑलरेडी खत्म कर रखा है स्ट्रोक, तो सिर्फ इसका फिल एरिया रह जाएगा। तो इस तरह से टेक्स्ट के अंदर काफी वेरिएशन ला सकते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से इसके जो फॉन्ट्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के काफी सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, जो आपको सूटेबल लगता है आपके काम के हिसाब से आप वो फॉन्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फॉन्ट यूज किया है, संटा, क्या नाम है, संटा नाम था इसका, सनसिटा, सनस्टा वन, ठीक है ना। और अगर आप इस पर क्लिक करके फर्दर यहाँ पर अगर आप रेगुलर के बजाय इसको यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें, या यहाँ पे क्लिक करके इसको आप कंडेंस करना चाहें, या आप क्लिक करके इसको बोल्ड करना चाहें, या आप इसको सेमी बोल्ड करना चाहें, तो ये भी काम ये भी इजीली इसमें कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो हम इस पे सेंटर अलाइन एंड राइट अलाइन कर सकते हैं, लेकिन इस पर पर्टिकुलरली इस पर असर नहीं पड़ रहा। उसकी वजह ये है कि आप इसको यहाँ रख के पहले आपको टेक्स्ट लिखने होंगे एक पैराग्राफ बाउंड्री के अंदर। अब पैराग्राफ बाउंड्री में लिखने के दो तरीके हैं कि टाइप टूल लें और डायरेक्ट क्लिक ना करें, बल्कि जितने हिस्से पर आपको टाइप करना है उतना बड़ा ब्लॉक बना लें। अब जब आप उतना बड़ा ब्लॉक बना लेंगे तो ऑलरेडी आपको कुछ सैंपल टेक्स्ट दे देगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ से आप उसको सेंटर अलाइन एंड राइट अलाइन एंड लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। एंड फर्दर आप उसको मूव टूल लेके क्लिक कर दें यहाँ पे, तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट इस तरह से इसका अप्लाई हो जाता है। इसमें एडिट करना, डबल क्लिक कर लें। ऑल्टर के साथ अगर आप अपना जो स्क्रोलर है आगे की तरफ चलाएंगे तो ये जूम इन करेगा ऑल्टर के साथ, ठीक है। और
पीछे की तरफ चलाएंगे तो जूम आउट करेगा। तो अभी हमने जो भी इसके अंदर टेक्स्ट था, अगर हमें अपनी तरफ से लिखना है कुछ, उसको उठा के आप टाइप कर सकते हैं इसके अंदर वॉट, जैसे कि हम यहाँ से कुछ कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आप इसको जो है क्लिक करके बैक स्पेस ले लें, सेलेक्ट कर लें, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, आप ये इजीली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल ले लें तो ये सिलेक्शन बन जाएगा। इसी तरह के पैराग्राफ को करने का एक और तरीका भी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई शेप क्रिएट किया है, लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ किया है और अब इस एलिप्स के अंदर हम टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं इसी स्टाइल में, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा टूल है टाइप, एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल लेंगे और इस पर जाके जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये उसी ब्लॉक के अंदर आपको टेक्स्ट दे देगा। वॉट जो टेक्स्ट इसने दिया उसको मिटा के आप अपने तौर पे भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप जब टाइप करेंगे तो आपके टेक्स्ट भी इसी डायरेक्शन और इसी पोजीशन में अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, और उसके बाद जब मूव टूल से चेक हटाओगे तो ये देखो शेप। इस तरह से आप डिफरेंट स्टाइल्स में आप ये टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर अब आपने यहाँ पे पॉलीगोन बनाया है तो पॉलीगोन ये देखिए इस तरह से बन रहा है, और मैंने इस पॉलीगोन को इस पोजीशन पर रखा है। इसको फिक्स करने के लिए शिफ्ट का बटन होल्ड करूंगा तो ये सीधा हो गया, और ये इस पोजीशन पर रखना चाह रहा हूँ मैं इसको, आ गया। ठीक है, तो ऐसे रख के मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया और अल्टर के साथ यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। इसमें एरिया टाइप टूल लिया मैंने और यहाँ पे क्लिक किया तो टेक्स्ट बिल्कुल इसके हिसाब से ही वो फिक्स कर देगा और आपको दे देगा इस तरीके से। ठीक है, फर्दर मोर अगर आपने इसके अंदर जैसे कि ये चाह रहे थे कि भाई इसी शेप को बैकग्राउंड में भी शो कर लूँ, तो उसके लिए फिर ये स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है कि आप पहले एक शेप बना लें, जैसे कि हमने यही वाला शेप दोबारा से बनाया, इस शेप के अंदर चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे रख के इसको क्लिक कर दिया और ऑल्टर के साथ इसको डुप्लीकेट कर दिया, यहाँ क्लिक करके ये टेक्स्ट टूल ले लिया। ठीक है, क्लिक करके ये देखिए सेंड टू बैक करके इसके साथ ही हमने इसको एडजस्ट कर दिया। ये देखिए इसके अंदर इस तरह से ब्लॉक पे लिखा हुआ आ जाएगा। समझ में आ रही है बात की? तो टेक्स्ट को पैराग्राफ में या डायरेक्टली सिलेक्शन टूल से कैसे आपने एडजस्ट करना है वो बता रहा है। अब बाद में जैसे अगर कोई आप शेप बनाते हैं, सपोज टू बी इसके लिए एक शेप बना रहे थे आप, शेप आगे आएगा क्योंकि ये पहले बना है वो बाद में बना है, तो उसका कलर हमने ये रखा। अब इसको पीछे भेजने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। इस पर राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से करेंगे अरेंजेस में जाके सेंड टू बैक, सबसे पीछे चला जाएगा। इसकी शॉर्ट की भी नोट कर लें, शिफ्ट कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरह से इस पर क्लिक करके अगर हमने इसका जो आउटलाइन है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया तो ये ऐसे नजर आने लग जाएगा। अब इसको दो हिस्सों में अगर हमें दिखाना है, फॉर एग्जांपल ये जो सिलेक्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो इसको दो हिस्सों में कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर हमने एक हिस्से पे हमने ले लिया, ठीक है, और बाकी पे सिलेक्शन टूल दिखाना था, तो इसको भी हमने यहाँ से कन्वर्ट करेंगे स्ट्रोक टू फिल, स्ट्रोक टू फिल में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर हमने इसको इस तरह का ऑरेंज ब्लॉक दे दिया और राइट बटन दबा के यहाँ से जाके सेंड टू बैक कर दिया। ठीक है, और इसके स्ट्रोक्स को हमने कुछ ज़्यादा बेहतर कर दिया इस तरह से, और फिर हमने इसी का एक डुप्लीकेट ले लिया यहाँ पर और यहाँ पे रख के इसको लगा दिया, क्लिक करके हमें इसको यहाँ से ये देखिए इस तरह का भी सिंपल आप इसके अंदर बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो टाइप टूल से आप डायरेक्टली टेक्स्ट लिख सकते हैं और पैराग्राफ बनाएंगे तो ब्लॉक बनाएंगे, और एरिया टाइप टूल से आप जिस भी शेप के एंकर पे क्लिक करेंगे ये उसके अंदर उसी शेप से टाइप कर देगा। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या होगा कि आप किसी भी शेप के एंकर जो होते हैं उनमें से अलग अलग हर एंकर को मूव कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको